कैसे हैं भाई? सब बढ़िया। विपुल राज, प्रणाम सर। फ्री फायर आर्मी, प्लीज आज कोई स्पैम मत करना। हेलो सर जी। टेक्नो लवर, चरण स्पर्श, खुश रहो। यस देवराज बनर्जी, कंटिन्यू, लेक्चर कंटिन्यू करो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर तो कंटिन्यू करना ही चाहिए। लेक्चर कंटिन्यू करने में क्या दिक्कत है? गुड मॉर्निंग आशना गुप्ता, गुड मॉर्निंग। श्रेयस नल्लेवार, गुड मॉर्निंग। कैसा है बेटा? सब बढ़िया? — 75% लाए जा सकते हैं बेटा। गुड मॉर्निंग शिवम कुमार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इनऑर्गेनिक टफ लगती है। हाँ बिल्कुल, जैसे यहां होता है वैसे ही होगा, ठीक है? चलिए अब शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पॉलीडेंटेड पढ़ा था। क्या पढ़ा था वे? पॉलीडेंटेड। तो पॉलीडेंटेड जो था उसका मीनिंग आपको बताया था मैंने कि क्या होना चाहिए। जब दो से ज्यादा लिगेंड, जो दो से ज्यादा लोन पेयर देता है कोई एक लिगेंड, किसी एक मेटल को दो से ज्यादा लोन पेयर अगर देगा तो वो क्या कहलाएगा? पॉलीडेंटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड के बाद जो है अगला आता है आपका, वो आता है फ्लेक्सीडेंटेड। अभी फ्लेक्सीडेंटेड क्या होता है जरा देखना। फ्लेक्सी नाम से पता लग रहा है, फ्लेक्सिबल। नाम से क्या पता लगा? फ्लेक्सिबल। नाम से क्या पता लगा? फ्लेक्सिबल। यानी ऐसे लिगेंड जो मोनोडेंटेड, ऐसे लिगेंड जो मोनोडेंटेड एज वेल एज बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं वो कहलाते हैं आपके फ्लेक्सीडेंटेड। क्या बोला था पूरा बताओ? ऐसे लिगेंड जो मोनोडेंटेड एज वेल एज बाइडेंटेड बिहेव करते हैं वो कहलाते हैं मोनोडेंटेड। क्या बोला बताओ? ऐसे लिगेंड जो मोनोडेंटेड एज वेल एज बाइडेंटेड, ऐसे लिगेंड जो मोनोडेंटेड एज वेल एज बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फ्लेक्सीडेंटेड। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं हम, सल्फेट होता है, सल्फाइड होता है, कार्बोनेट होता है, एसीटेट होता है और नाइट्रेट होता है। ये सारे के सारे कैसे हैं? फ्लेक्सीडेंटेड। कैसे है? क्या है ये? जल्दी बोलो, क्या है? ये सारे के सारे फ्लेक्सीडेंटेड हैं। क्या है? फ्लेक्सीडेंटेड। अब आगे की बात करते हैं हम। देखो अब पता कैसे चलता है, ध्यान रखना। वर्नर ने बताया था कि अगर कोबाल्ट +3 हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। वर्नर याद है या भूल गए? वर्नर याद है या भूल गए? ये कोबाल्ट उसने लिया था और उसने बोला था कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो जाए तो तभी जब इसका +3 आए। उल्टा बोले, कोबाल्ट पर अगर +3 आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही पाया जाएगा, ठीक है? ये कोबाल्ट है। अब इसका एक कॉम्प्लेक्स हम बना रहे हैं यहां पे। यहां पर देखो +3 है, ये -2 है, तो -2 यहां से आ गया, +3 यहां से आ गया, तो यहां क्या आएगा? +1, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है। ये न्यूट्रल लिगेंड है। यहां -2 है, यहां +3, यहां +1।
अब आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स को अगर ध्यान से देखो तो 5 अमोनिया है, कितने अमोनिया है? 5। कितने हैं? 5। 5 अमोनिया अगर है तो यहां पर आपका 5 लोन पेयर, तो ये अमोनिया दे रहा होगा इसको, एक आपका सल्फेट दे रहा होगा, यानी कि सल्फेट यहां पर किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? मोनोडेंटेड। अरे सल्फेट किसकी तरह? मोनोडेंटेड। सल्फेट किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मोनोडेंटेड। किसकी तरह? मोनोडेंटेड। लेकिन जब यहां की बात आई होगी तो ध्यान से सुनना, यह अमोनिया कितने दे रहा होगा? सिर्फ 4 दे रहा है और कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, 4 दे रहा है और कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, 4 दे रहा है कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो वर्नर के हिसाब से कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा, वर्नर के हिसाब से जब कब कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है जितने लोन पेयर मेटल लेता है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या निकलेगा? 6 लोन पेयर लेगा। 6 कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या निकलेगा? 6 लोन पेयर लेगा। तो 6 लोन पेयर लेगा तभी कॉम्प्लेक्स बनेगा। 4 लोन पेयर ये दे रहा होगा, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स पाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये 2 लोन पेयर दे रहा है, ये 2 लोन पेयर देगा। अगर ये 2 लोन पेयर देगा तो ये बाइडेंटेड हो जाएगा, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स यहां दिखाई दे रहा है वो बाइडेंटेड पाया जाएगा। और अगर यहां देखें तो यहां सल्फेट मोनोडेंटेड की तरह बिहेव करता हुआ पाया जाएगा। यहां मोनोडेंटेड, वहां बाइडेंटेड, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेड। वहां बाइडेंटेड, यहां मोनोडेंटेड, इसलिए इसको फ्लेक्सीडेंटेड, इसलिए इसको फ्लेक्सीडेंटेड, इसलिए इसको फ्लेक्सीडेंटेड। तो ये एक्सपेरिमेंट से पता चला है। जब ये कॉम्प्लेक्स की खोज हुई, कॉम्प्लेक्स की खोज होने के बाद समझ में आया कि ये फ्लेक्सीडेंटेड होते हैं। क्या? फ्लेक्सीडेंटेड। ये सारे के सारे फ्लेक्सीडेंटेड हैं। अब एक बहुत अच्छा सवाल पूछा जाएगा, चलो बताओ फटाफट। आपसे बोलेगा कि यहां पर CO2 का स्ट्रक्चर क्या है, जल्दी जल्दी, क्या बोला? जल्दी बोलो। स्ट्रक्चर ऑफ CO2 इन दिस कॉम्प्लेक्स, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अरे आंसर ही नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो? मेरी आवाज आ रही है सबको? एक बच्चा लिख रहा है कि माइक में इशू हो रहा है कुछ। स्ट्रक्चर पूछा है भाई, हाइब्रिडेशन का है बता रहे हो बे? ये देखो ट्राइगोनल प्लेनर, गजब कर दिए हो साला तुम तो। मतलब ऐसा कर दो कि दिल ही टूट कर इतना चूर हो जाए कि उसका जो टुकड़ा जो हजार हजार गाना आता है ना, वो हजार हजार भी गायब हो जाए, साला बिल्कुल दिल ही टूट जाए। देखो अब ध्यान से सुनना, अगर हम CO2 की स्ट्रक्चर की बात करें तो CO2 ऐसा होता है sp लीनियर। लेकिन अब जब ये कॉम्प्लेक्स में देगा, इधर देखो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने की बारी आएगी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जब बारी आएगी तो क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ। यहां पर आपका क्या है? NH3 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 और ये आपका CO2। तो जब ये CO2 लोन पेयर देने आएगा तो हल्का सा मुड़ना पड़ेगा इसको, तब ये लोन पेयर दे पाएगा। तो ये लोन पेयर क्यों दे पाएगा? क्योंकि अगर ये नहीं मुड़ेगा तो इसमें स्ट्रेन आ जाएगा, स्ट्रेन, ये डोनेट ही नहीं कर पाएगा। तो हल्का सा मुड़ना पड़ता है इसको ताकि इजीली डोनेशन हो। तो जैसे वो हल्का सा मुड़ेगा तो स्ट्रक्चर बेंट हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? बेंट। तो असली में तो CO2 का स्ट्रक्चर कैसा है? लीनियर। लेकिन अगर यहां कॉम्प्लेक्स में देखें तो क्या पाया जा रहा है? बेंट। क्योंकि यहां इस कॉम्प्लेक्स के अंदर CO2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है? फ्लेक्सीडेंटेड। कैसा? फ्लेक्सीडेंटेड। अरे समझ में आ रहा है रे बुड़बक? ए भैया ओ, समझे? अब देखो आगे,
फ्लेक्सीडेंटेड के बाद एक और बचा था हमारा एम्बीडेंटेड। क्या बचा बताओ? एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड क्या होता है? एम्बीडेंटेड वो होता है जिसके अंदर दो डोनर एटम होते हैं। क्या बोला? दो टाइप के डोनर एटम होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ डोनेशन ओनली वन कैन कोऑर्डिनेट। क्या बोला जल्दी बताओ? एट द टाइम ऑफ डोनेशन, जल्दी बोलो। एट द टाइम ऑफ डोनेशन ओनली वन कैन कोऑर्डिनेट। एम्बीडेंटेड क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो क्या होता है? When ligand contain 2 or more than 2 donor atom या 2 or more than 2 donor site, but at the time of donation only one can coordinate। only one can coordinate का मतलब एक ही साइड बॉन्ड दे पाएगा, ठीक है, उसे एम्बीडेंटेड कहा जाएगा। एक भैया उदित नागर बहुत परेशान हो रहा है, 5 बार लिख दिया साला कि स्ट्रेन क्यों आएगा। अरे यार ऐसे है, अगर ये देने की कोशिश करेगा कोई इसको यूं खींचेगा तभी तो डोनेशन होगा, यानी यहां से बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा तो अट्रैक्शन आएगा। ऐसे यहां से भी लोन पेयर जाएगा यूं, तो ये यूं होके थोड़ा सा मुड़ जाएगा अपने आप ही। देखो यहां से लोन पेयर जाएगा तो बॉन्ड बनेगा, तो ये भी तो अट्रैक्शन आ रहा है हल्का सा, तो इसको मुड़ना पड़ेगा यूं। जैसे ये मुड़ेगा तो ये बैंड की तरह दिखने लगेगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दो फटाफट। एम्बीडेंटेड जैसे एग्जांपल लेते हैं हम CN-, इसका जो नाम होता है देखा जाए तो वो साइनाइड होता है, ये लोन पेयर डोनेट। और इसका अगर देखें तो ये आपका आइसो साइनाइड। अगर यार C डोनेट कर रहा है तो साइनाइड है, N कर रहा है तो क्या है? जल्दी, आइसोसाइनाइड। चलो बोलो, CN के अंदर C डोनेट करेगा तो क्या होगा? वो साइनाइड। अगर N करेगा तो क्या होगा? आइसोसाइनाइड। CN है तो क्या होगा? साइनाइड। और ये तो क्या होगा? आइसोसाइनाइड। क्या होगा? आइसोसाइनाइड। प्रभात जायसवाल, ये लेक्चर किस किस के लिए है? देखिए ध्यान से भैया, ये लेक्चर नीट के बच्चों के लिए है, ये लेक्चर जेई एडवांस के बच्चों के लिए है, ये लेक्चर जेई मेंस के बच्चों के लिए, ये लेक्चर 11वीं के बच्चों के लिए है, ये लेक्चर 12वीं के बच्चों के लिए है, ये लेक्चर ओलंपियाड देने वाले बच्चों के लिए है, ये लेक्चर KVPY के बच्चों के लिए है, ये NTSC वालों के लिए भी है। यानी कि डिफरेंट जितने भी ओलंपियाड देने वाले हैं, जितने भी डिफरेंट एग्जाम देने वाले हैं कॉम्पिटेटिव, उन सभी बच्चों के लिए ये आपका लेक्चर है। उदित नागर खुश हो बेटा? अब इधर देखो, यहां पर एक खास बात है, इसको कहते हैं साइनेट, इसको कहते हैं आइसोसाइनेट। इसका एक नाम और लिख सकते हैं आप, ये होता है आपका साइनेट O, और इसको लिख सकते हैं अपन साइनेट N। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? इसको लिख सकते हैं अपन साइनेट O, और इसको लिख सकते हैं अपन साइनेट N। क्लियर? इसमें अगर O हटा करके S लगा दें तो आपको पता S लगाते क्या नाम होता है इसका? बोलो, थायोसाइनेट। और इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोथायोसाइनेट। अब इसका भी नाम एक और तरीके से लिख सकते हैं, पूछो कैसे? जल्दी बोलो। आपको पता है थायो कैसे लगाया जाता है? अरे थायो कब आता है? अरे मालूम है? अरे थायो मालूम है? यस, जब एक ऑक्सीजन हटाया जाता है उसके बाद जब एक ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगाया जाता है, जब एक ऑक्सीजन आता है और उसको हटा के सल्फर लाया जाता है तो फिर आपके थायो आता है। यहां पर देखो, आप ऑक्सीजन हटा के सल्फर लाए हैं, ऑक्सीजन हटा के सल्फर लाए नहीं लाए? ऑक्सीजन हटा के अगर सल्फर लाए हैं तो क्या आएगा? थायो। ऑक्सीजन हटा करके क्या लाए हैं? सॉरी, कहां गया? अभी लाए नहीं है, ओके अब लाएंगे। यहां पर आपका NCS, ऑक्सीजन हटा के सल्फर लाए हैं तो ये क्या हो जाएगा? थायोसाइनेट। ये हो जाएगा आइसोथायोसाइनेट। चलो बताओ, एक नाम और क्या हो सकता है इसका? थायोसाइनेट S,
और इसका नाम क्या हो जाएगा, थायोसाइनेट N। क्या नाम हो जाएगा, थायोसाइनेट N। ये समझ में आएगी नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, पक्का? 2 मिनट दे रहा हूं, उसको नोट करना हो तो जल्दी से लिखो। जल्दी, याद हो जाना चाहिए साला माइंड के अंदर। मैंने आपसे कहा दिल और दिमाग दोनों में एक ही चीज होनी चाहिए। हमारे प्रॉब्लम ये कि साला दिल में किसी और को रखते हैं और दिमाग में आईटी चल रहा होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। दिमाग और दिल का कोऑर्डिनेशन सही नहीं हो पाएगा। तो आज इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम पे साला इन दोनों का कोऑर्डिनेशन एक हो जाएगा, और अगर एक कोऑर्डिनेशन हो जाएगा तो ये कोऑर्डिनेशन भी आ जाएगा। मेरी बात समझ में आएगी, आया ना? तो कोऑर्डिनेशन के थ्रू इन दोनों का कोऑर्डिनेशन मिलाया जाएगा, दिल और दिमाग दोनों में एक ही चीज पाया जाएगा, और अगर एक ही चीज पाया जाएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। कोऑर्डिनेशन बन जाएगा साला तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी आ जाएगा। समझ में आएगा? इसी को आईआईटी कहा जाएगा, यही आईटी है। समझ गए? पक्का? याद हो गया? पक्का बे? चलो फटाफट। और भी अभी खत्म नहीं हुए। नाइट्राइटो, इसको बोलते हैं नाइट्रो, उसको नाइट्राइटो, और आप चाहो तो इसको आप नाइट्राइटो एन और नाइट्राइटो वो भी बोल सकते हो। अब अगर मैं इस NO2 माइनस में से एक ऑक्सीजन हटा के एक सल्फर लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, NOS। इसका जो नाम था वो क्या था, नाइट्रो। इसका नाम बताओ, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो बे, जल्दी। यस, एक हटेगा ऑक्सीजन, एक आएगा सल्फर, तो प्रीफिक्स आएगा थायो, तो ये हो जाएगा थायो नाइट्रो। क्या बन जाएगा, थायो नाइट्रो। अब थायो नाइट्रो का स्ट्रक्चर देखें हम कैसा होगा। ये ऑक्सीजन होगा, या पहले अपन ये ऑक्सीजन होगा और ये डबल बॉन्ड से सल्फर होगा, तो ये डोनेट, ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो नाम हो जाएगा थायो नाइट्रो N। यहां पर रेजोनेंस लाएंगे तो ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड, सॉरी रेजोनेंस होगा तो ये आपका यहां भी नेगेटिव आ सकता है, लेकिन पहले रेजोनेंस क्यों करें, अभी तो ऑक्सीजन डोनेट ही नहीं कराया ना अपन ने। यहां पर O नेगेटिव आएगा और यह भी नेगेटिव, लोन पेयर है तो दे देगा ये भी, तो क्या नाम बनेगा इसका, थायो नाइट्रो O। ये जाएगा इधर, इसका नाम क्या बनेगा, थायो नाइट्रो S। ये आपके देखो इधर, पक्का? इधर देखो सब, अगर यहां पर ये लोन पेयर दे रहा है तो क्या बनेगा इसका नाम, थायो नाइट्रो N। यहां अगर आपका ऑक्सीजन दे रहा है तो क्या नाम बनेगा, थायो नाइट्रो O। और अगर यहां पर सल्फर दे रहा है तो नाम क्या बनेगा, थायो नाइट्रो S। क्या बनेगा, थायो नाइट्रो S, थायो नाइट्रो S, थायो नाइट्रो S। तो यहां पर आप देख सकते हो इसके अंदर आपके 3 टाइप के डोनर एटम है, पहला नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा बोलो सल्फर। क्लियर? अगला देखो, अगला आता आपका, मिटा दूं क्या इसको, 2 मिनट दे रहा हूं, चलो लिखना होगा, जल्दी जल्दी। हो गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऋषिकेश 15 लेक्चर पढ़ाएंगे अपन। स्टाइकियोमेट्री बेटा आएगा आगे, अभी स्टाइकियोमेट्री केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ाऊंगा, CFT वो आ जाएगा आगे। सॉल्ट एनालिसिस भी कराएंगे, पहले ये कंप्लीट करो। दिमाग में कुछ और, दिल में कुछ और, समझ में कैसे आएगा रे? और ये नविता दाऊ पोस क्या नाम है जो भी है, स्टीरियोकेमेट्री इसके बाद आएगा, इसमें तो नहीं पढ़ा सकते ना एम्बिडेंटेड के अंदर, प्लीज। ओके, चलिए
अभी अपना फोकस बनाओ बेटा नविता, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपको याद है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर मैं इस सल्फ्यूरिक एसिड में से क्या कर दूं, एक ऑक्सीजन हटा के एक सल्फर लगा दूं, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? देखना जरा, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या बनेगा? थायो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम बनेगा इसका? थायो सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर मैं इस थायो सल्फ्यूरिक एसिड में से भी 2 H हटा दूं, तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा इधर। इस रिएक्शन को ऐसे लिख देता हूं, अगर मैं 2H+ बना देता हूं, हटा देता हूं, तो यहां ऑक्सीजन, यहां O-, यहां O- आएगा। अब ये अगर O- आएगा तो ये अपना लोन पेयर दे सकता है, तो इसका नाम क्या बनेगा? थायो सल्फेट। और डोनेट कर रहा O, तो क्या बन जाएगा? थायो सल्फेट O। क्या इसमें रेजोनेंस होगा? देखो, यस, रेजोनेंस होगा, तो यहां पर भी नेगेटिव आ सकता है और यहां, तो इस बार सल्फर भी डोनेट कर सकता है। सल्फर डोनेट करेगा तो नाम क्या बन जाएगा? थायो सल्फेट एस। क्या नाम बनेगा जल्दी बताओ? थायो सल्फेट एस। क्लियर सबको? यहां देखो आप ध्यान से, सबसे पहले मैंने लिया ये सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लिया बे? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड लेने के बाद इसमें मैंने एक ऑक्सीजन हटाया, एक सल्फर लगाया, तो नाम बन गया थायो सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि एक सल्फर अगर लगाएंगे तो साथ में थायो प्रीफिक्स भी तो लाएंगे। थायो प्रीफिक्स आ गया। थायो प्रीफिक्स आने के बाद अपन ने क्या करा, इसमें से H हटाया, तो ये बन गया थायो सल्फेट। ये लिगेंड है हमारा। क्या बोला? जल्दी बोलो बे, ये लिगेंड है हमारा। क्या बोला जल्दी बताओ? ये लिगेंड है हमारा। ये अगर लिगेंड है हमारा तो आप सोच सकते हो क्या होगा, अगर ये ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो नाम आ जाएगा इसका थायो सल्फेट O, और अगर सल्फर डोनेट कर रहा है तो बन जाएगा थायो सल्फेट S। 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट लिखो जल्दी। श्रीहरि पढ़ी घर। अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थायो? थायो का कोई मीनिंग नहीं है, थायो एक प्रीफिक्स है जो सल्फर, जल्दी बोलो समीर मिश्रा, आवाज द जोश, पक्का? चलो अब अगला देखो आप, ये ऑक्सलेट होता है अगर याद हो तो, याद है ऑक्सलेट होता है। अगर मैं इस ऑक्सलेट में से यहां पर क्या कर दूं, ऑक्सीजन हटा के सल्फर ले आऊं, तो इसका नाम बन जाएगा डाई थायो ऑक्सलेट। डाई थायो ऑक्सलेट क्या बन गया? डाई थायो ऑक्सलेट। और अगर आप इसमें से ऑक्सीजन डोनेट करा दोगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन इसमें रेजोनेंस होगा तो सल्फर पे भी नेगेटिव आएगा, सल्फर पे भी नेगेटिव आएगा, तो ये सल्फर भी दे पाएगा, और अगर सल्फर भी दे पाएगा तो इसका मतलब क्या निकला? ये डाइथायो ऑक्सलेट एस हो जाएगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपके छुपी हुई है, अगर ये सवाल आ जाएगा तो आपसे कभी सही नहीं हो पाएगा। जरा मैं देख के बताता हूं कि आपका सवाल सही होता है कि गलत। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बाइडेंटेड एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है।
चलो बताओ आंसर जल्दी। सवाल पूछा फाइंड द नंबर ऑफ बाइडेंटेड एम्बिडेंटेड लिगेंड, जल्दी। अरे गुस्सा नहीं रहे बुड़बक शिवांग गुप्ता, पगला गए हो साले, इसको गुस्सा ना कहते हैं, इसको कहते हैं जोशवा। ये है बीजे का जोशवा, विशाल जोशी, जोश मतलब जोशी, समझे? चले बुड़बक कहीं का, गलत सलत समझ लेता है और कुछ भी बोल देता है, इसको गुस्सा कहते हैं, हट बुड़बक। ए शिवांग पगला गए हो, हट। जल्दी बताओ आंसर बा। अब इधर ध्यान दो, आपसे सवाल पूछा बाइडेंटेड मोनोडेंटेड, सॉरी एम्बिडेंटेड, क्या ये एम्बिडेंटेड है? हाँ, लेकिन क्या ये 2 लोन पेयर देता है? नहीं, एट द टाइम ऑफ डोनेशन सिर्फ 1 लोन पेयर दे रहा है, तो ये कैसा हुआ? ये हुआ एम्बिडेंटेड मोनोडेंटेड लिगेंड। ये क्या हुआ? जल्दी बोलो, एम्बिडेंटेड मोनोडेंटेड। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी क्या हुआ? एम्बिडेंटेड मोनोडेंटेड। ये देख के बताओ, यहां पर भी 1 लोन पेयर दे रहा था एक बार में, तो क्या हुआ? एम्बिडेंटेड मोनोडेंटेड। ये भी एक बार में एक ही लोन पेयर दे रहा था, तो ये क्या हुआ? एम्बिडेंटेड, बोलो, मोनोडेंटेड। क्या हुआ जल्दी बताओ? एम्बिडेंटेड मोनोडेंटेड। अब ये देखो, ये 2 कार्बन है C2, 2 सल्फर है S2 और 2 ऑक्सीजन है O2, 2 चार्ज है -2, तो यही हो गया, आया ना? यही हुआ। अब ये देखो आप, ये एक बार में ऑक्सीजन दे रहा है और यहां पर एक बार सल्फर दे रहा है, क्लियर? ऑक्सीजन दे रहा है एक बार और एक बार सल्फर दे रहा है, तो एम्बिडेंटेड हुआ कि नहीं हुआ? डोनर एटम डिफरेंट है, लेकिन यहां पर दोनों ऑक्सीजन एक साथ दे रहे हैं, तो ये बाइडेंटेड भी हुआ। क्या हुआ? बोलो जल्दी बोलो, क्या हुआ? बाइडेंटेड भी हुआ। बाइडेंटेड भी अगर हुआ है तो इसका मतलब ये किस टाइप का लिगेंड हो गया? ये हो गया एम्बिडेंटेड बाइडेंटेड लिगेंड। ये कौन सा लिगेंड हो गया? एम्बिडेंटेड बाइडेंटेड लिगेंड। कौन सा लिगेंड हो गया रे? एम्बिडेंटेड बाइडेंटेड लिगेंड। तो बताओ, डाइथायोऑक्सलेट किस टाइप का लिगेंड है? एम्बिडेंटेड बाइडेंटेड लिगेंड। जल्दी बोलो कैसा है? एम्बिडेंटेड बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है? चलो अगला देखें। चलो बताओ आंसर फटाफट, जल्दी बताओ। जल्दी ट्राई करो। जल्दी जल्दी फटाफट।
जल्दी। हाँ भाई, अब देखो इधर फटाफट आंसर देखते हैं। पक्का? देखो ये Cn माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें एक कार्बन है और एक नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर एटम तो हो नहीं सकते इसके, ये तो कैंसिल हो गया। यहां पर आप देखो NO2 की बात करें, यस एक N देता है और एक O देता है, N देता है तो नाइट्रो सॉरी, और O देता है तो नाइट्राइटो। यहां पर भी N और O देता था, सल्फर भी दे सकता था, 3 बताए थे अभी। क्या क्या बताए थे यहाँ? नाइट्रोजन भी बताया था, सल्फर भी बताया था, ऑक्सीजन भी बताया था, ये भी दे रहा था। यहां देखेंगे तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है और सल्फर डोनर एटम है। क्या? जल्दी बोलो। नाइट्रोजन और सल्फर है। यहां देख के बताओ फटाफट क्या दिख रहा है। यहां अगर आप देखोगे तो OCN माइनस आया ना, क्या दिख रहा है जल्दी बताओ? OCN माइनस, यानी कि दिमाग की बत्ती जलाओ, O भी दे रहा था, N भी दे रहा था, 1 2 3, किस किस का 3 आ गया था आंसर? यस, जल्दी बोलो, किस किस का 3 आ गया था? किस किस का 3 आंसर आया था बे? जल्दी, पक्का? किस किस को समझ में आ गया जल्दी बताओ? यस सर लिखो जल्दी, समझ में आ गया तो। समझ में आ गया? ओके यस, नेक्स्ट। अब अगला हेडिंग आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है जरा देखो। कोऑर्डिनेशन नंबर, चलो कोऑर्डिनेशन नंबर पहले से एक चीज आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये आपके तीसरा टाइप का एक और है आपका, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन पहला क्लासिकल और दूसरा नॉन क्लासिकल। जल्दी बोलो, क्या बोला मैंने? दो तरह के होते थे, हमने कहा था। तीसरे टाइप का एक और क्लासिफिकेशन था जिसमें ये बताया गया था कि लिगेंड को हमने दो टाइप से डोनेट किया है, दो टाइप से डिवाइड किया था, अगर वो डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे। मतलब समझो, लिगेंड क्या होता है? लिगेंड वो होता है जो सिर्फ लोन पेयर देता है। लिगेंड वो होता है जो लोन पेयर देता है। अब लिगेंड के सारे ग्रुपों ने मिलकर के एक मीटिंग करी, लेटेस्ट जनरेशन ऑफ लिगेंड आया और उनका जो प्रेसिडेंट है वो खड़ा हुआ, उसने बोला सर आज के बाद लिगेंड अपनी नेचर को बदलेंगे, अब हम अपना लोन पेयर तो देंगे, साथ में साथ मेटल के डी इलेक्ट्रॉन भी लेंगे। यानी कि ऐसे लिगेंड जो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, साथ ही साथ वो मेटल से इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें तो कहा जाता है नॉन क्लासिकल। और ये जो है क्लासिकल, ये पुराने वाले। जैसे बचपन में पढ़ा था ना आपने, क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद है। साला कभी समझ में नहीं आता था क्लासिकल म्यूजिक होता क्या है, लेकिन पसंद है। क्लासिकल म्यूजिक का मतलब पुराना म्यूजिक। कौन सा म्यूजिक? पुराना म्यूजिक। तो क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद है, इसका मीनिंग समझ में आया? आया ना? तो क्लासिकल म्यूजिक मतलब पुराने लिगेंड, यानी ऐसे लिगेंड जो सिर्फ लोन पेयर डोनेट करते हैं। ऐसे लिगेंड जो सिर्फ लोन पेयर डोनेट करते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ? ऐसे लिगेंड जो सिर्फ लोन पेयर डोनेट करते हैं। और नॉन क्लासिकल कौन से हो गए? ऐसे लिगेंड जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, साथ ही साथ मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करते हैं, उन्हें नॉन क्लासिकल लिगेंड कहा जाता है। तो अब हम क्लासिकल लिगेंड की बात करें तो जैसे H माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, X माइनस हो गया, ये सब क्लासिकल लिगेंड है। लेकिन जब यहां आएंगे तो यहां आने पर अपन क्या देखेंगे कि जो नॉन क्लासिकल है वो क्या होते हैं। तो नॉन क्लासिकल के एग्जांपल देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि जो बच गए वो कौन से होंगे, क्लासिकल।
नॉन क्लासिकल लिगेंड का एक नाम और होता है पाई एसिड लिगेंड। दोबारा देखना, पाई एसिड क्यों, अभी 1 मिनट के बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, नॉन क्लासिकल लिगेंड ये आपका एक और नाम है इसका, क्या नाम है इसका बताओ एक और, पाई एसिड लिगेंड। एक नाम और क्या जल्दी बताओ, पाई एसिड लिगेंड। एक और नाम क्या है, पाई एसिड। अब ये दो तरह का होता है देखो, एल मतलब लिगेंड, सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर, और ये एक होता है पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर। भैया एक बात बता दें, ये जेई एडवांस, जेई मेंस, ओलंपियाड, नीट, केवीपीआई, सभी दुनिया के जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है कोऑर्डिनेशन का। इसमें से सवाल पक्का आएगा, चाहे तू कोई भी एग्जाम देने जाएगा। क्या बोला जल्दी बताओ, इसमें से सवाल पक्का आएगा चाहे तू कोई भी एग्जाम देने जाएगा, इसलिए तेरा सारा ध्यान सिर्फ यहीं पर पाया जाएगा। ये जो मैसेज कर रहा है या दिल और दिमाग में कुछ और बिठा रखा है वो सब बाहर निकालना पड़ जाएगा, तभी तो सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखें फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर, इसको बोलते हैं पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर। कैसे जरा देखना, ये मैंने बनाया है मेटल के डी ऑर्बिटल्स। क्या बोला जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, ये क्या बनाया मैंने, डी ऑर्बिटल। सबसे पहला डाउट ही साला ये आता है, ये 4 फूल काहे बना दिए इस मेटल पे, 4 फूल नहीं है, डी ऑर्बिटल बनाया है साला बुड़बक, तुमको फुलवा नजर आ रहा है ना, कहा बनाया है बताओ जल्दी, डी ऑर्बिटल वा, कहा बनाया है, डी ऑर्बिटल वा, कहा बनाया है, डी ऑर्बिटल, एक फुलवा नहीं है। अब हम बना रहे हैं साथ में CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाम तो सुना होगा बे, क्या बोला जल्दी बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपको याद आएगा कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है जो पाया जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में एंटी बॉन्डिंग होते हैं अगर पता हो तो ये जो हमने बनाया है CO के, ये एंटी बॉन्डिंग बनाए हैं। क्या बनाया ये, CO के एंटी बॉन्डिंग। क्या बनाया है ये, CO के एंटी बॉन्डिंग। और CO का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो लोन पेयर होता है। ये डी ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये CO का वो ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जिसमें लोन पेयर होता है, जिसमें लोन पेयर होता है। CO के पास लोन पेयर होता है नहीं होता। अब ये जो है वो मेटल का वैकेंट डी ऑर्बिटल है जो खाली पड़ा होता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स बनने के लिए लोन पेयर आएगा। ठीक है, ये अपना लोन पेयर इसको दे रहा होता है, तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है। इसने अपना लोन पेयर इसको दिया नहीं दिया, अगर इसने अपना लोन पेयर दिया तो ये सिग्मा बॉन्ड बना। अब ये जो एंटी बॉन्डिंग है, इन एंटी बॉन्डिंग में लिगेंड मेटल के डी और इलेक्ट्रॉन लेता है। कहां लेता है ये, एंटी बॉन्डिंग में। कहां लेता है, एंटी बॉन्डिंग में। कहां लेता है, एंटी बॉन्डिंग में। क्या दिखाई दे रहा है ये, एंटी बॉन्डिंग। क्या दिख रहा है जल्दी बताओ, एंटी बॉन्डिंग। पक्का ये दिख रहा है एंटी बॉन्डिंग, हाँ या ना। तो ये आपका एंटी बॉन्डिंग दिख रहा है, ये एंटी बॉन्डिंग, ये नॉन बॉन्डिंग दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो नॉन बॉन्डिंग से गया ये इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर आपके क्या आया, ये यहां से यहां गया तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड बना, और ये ऊपर और नीचे जा रहा है तो ये पाई बॉन्ड बना। इस तरह के जो पाई बॉन्ड होते हैं उस पाई बॉन्ड को हम क्या बोलते थे, बैक बॉन्डिंग। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसी बैक बॉन्डिंग का एक नाम होता है और वो होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। एक और नाम क्या होता है जल्दी बताओ इसका, सिनर्जिक बॉन्डिंग। एक दूसरा नाम क्या है इसका, सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या नाम है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब देखो इधर क्या हुआ, ये इसने अपना लोन पेयर दिया और साइमल्टेनियसली ये मेटल से इलेक्ट्रॉन लिया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसे कहते हैं एसिड, लुईस एसिड, एसिड लिगेंड, लोन पेयर ले लें। अब लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को कैसे ले रहे हैं, पाई बॉन्ड के थ्रू, पाई बॉन्ड के थ्रू, इसलिए नाम बना पाई एसिड लिगेंड। कौन सा लिगेंड कहलाए ये, पाई एसिड। अब देखो कुछ लिगेंड में लिख रहा हूं यहां पर CONO, NO प्लस CN माइनस, ठीक है, PH3, PF3,
PMe3 ASH3 R3P या PMe3 एक ही बात होती है, R को चेंज कर दो यहाँ पर तो दूसरा आ जाएगा। ये सब जो है ये लेते हैं अपने एंटी बॉन्डिंग में, ये सब जो लेंगे वो अपने d ऑर्बिटल में लेंगे। और भी इस टाइप के जो होते हैं मॉलिक्यूल वो बता रहा हूँ, C2H2 C2H4 C3H5 C5H5 माइनस C6H6 PH EN पढ़ा था ना ये सारे के सारे लिगेंड्स, ये सब भी कहाँ लेते हैं अपने एंटी बॉन्डिंग में। अब मैं आराम से पहले तो सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है वो बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। यस, INCHO के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, INCHO के लिए, सबके लिए। अब इधर देखो, पहले इसको समझ लो। सर इस पर क्वेश्चन करो बेटा, गौरव पहले समझ ले, गौरव मनचंदानी है ना बेटा, उसके बाद इस पे सवाल अपन करेंगे, ठीक है। अभी कोई सा भी नहीं कर सकते आप, ठीक है, अगर आपको करना हो तो अभी थोड़ा सा चैप्टर पढ़ने तो फिर पढ़ना, आप लेवल 1 चालू कर सकते हो अगर आपको बहुत जल्दी है तो, ठीक है। आराम से सुनना। When ligand donate its lone pair, when ligand donate its lone pair into vacant orbital of metal cation or atom, but simultaneously electron accept from d orbital of metal cation into its vacant anti-bonding molecular orbital through back bonding. This type of back bonding is called synergic bonding. This type of bonding is called synergic bonding. दोबारा बोलना, this type of, बोलो, this type of bonding is called synergic bonding. This type of bonding is called synergic bonding. तो यानी कि इस तरह से जो बॉन्ड हुआ ना ये ऊपर नीचे, इसका नाम क्या है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब यहां पर सिनर्जिक बॉन्डिंग जब होगी तो लिगेंड अपने वैकेंट ऑर्बिटल में लेगा, तो वैकेंट ऑर्बिटल में या तो वो एंटी बॉन्डिंग में ले सकता है या वो डी ऑर्बिटल में ले सकता है। अगर आप सेकंड पीरियड वाले लिगेंड देखोगे तो आप समझ जाओ कि वो एंटी बॉन्डिंग में ले रहा है। अगर आप थर्ड पीरियड वाला कोई लिगेंड दिख रहा है, देखो सब थर्ड पीरियड के, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ, तो ऑब्वियस सी बात है उनमें डी ऑर्बिटल खाली होंगे, तो वो सब अपने कहाँ लेंगे, डी ऑर्बिटल में लेंगे। यहां आप देखोगे सारे के सारे, तो ये सब कैसे हैं, देखो इनके सबके पास वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इन सबके पास बताओ कैसे है, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। दोबारा बोलो कैसे है, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पर सारे के सारे के पास वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्या बोले जल्दी बताओ, वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यानी कि ये सारे के सारे एंटी बॉन्डिंग में लेंगे क्योंकि सेकंड पीरियड के हैं, ये सब डी ऑर्बिटल में लेंगे क्योंकि थर्ड पीरियड के हैं या उससे आगे के हैं, ये सब सेकंड पीरियड में लेंगे क्योंकि सॉरी एंटी बॉन्डिंग में लेंगे क्योंकि सारे के सारे सेकंड पीरियड के हैं। समझ में आया सबको, क्लियर सबको। अब ये वाले की बनाता हूं, इसमें क्या होता है, ये स्पेशल टाइप के लिगेंड से, ध्यान देना, यहां पर भी वही डी दिखाई तो दे जाएगा ना, और ये आपका इथाइलिन मॉलिक्यूल ले रहा हूं, और ये आपके सिग्मा के ऊपर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना ये, और ये H इथाइलिन का, ये जो बना रहा हूं मैं इथाइलिन के एंटी बॉन्डिंग बना रहा हूं, देखना ध्यान से, दिखाई दे रहा है सबको, एक बार बोलो ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इधर जल्दी, कमेंट ही नहीं आ रहे भाई, क्या हो गया, सो गए क्या, प्रतीक जैन के बाद तो कमेंट ही नहीं दिख रहा मुझे तो, अरे ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जल्दी बताओ, यस ये दिख रहा है, ओके, तो ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए पाई, और ये अपना दे रहा है इसमें, ये इसको दे रहा है तो पाई, कहां जा रहा है ये, एंटी बॉन्डिंग में,
कहां गया ये? एंटी बॉन्डिंग के अंदर। कहां गया? एंटी बॉन्डिंग के अंदर। क्लियर? और ये आपका दिखाई दे रहा है डी ऑर्बिटल। ठीक, तो ये कौन से वाले लिगेंड होंगे? ये वाले लिगेंड जो सेकंड पीरियड के हैं। कौन से वाले? जो सेकंड पीरियड के हैं। तो ये आपको अभी समझ में आया कि ऐसे ये लोन पेयर देते हैं और अपने पास इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ? ये अपने पास इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ? इलेक्ट्रॉन कैसे ले रहे हैं? ये क्लियर हो गया? अभी बताएंगे भाई, पढ़ो सलून, जल्दी से बता रहे हैं अभी। अब आपको बस अब आपको इस पर सवाल कैसे कैसे आएंगे वो समझना बस। ठीक है, अब मेरी तरफ देखो, यहां से इसके कौन से ऑर्बिटल में गए? एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में जब भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो हल्का सा रिपल्शन होता है। हल्का सा रिपल्शन होता है इसलिए बॉन्ड लेंथ हल्का सा बढ़ जाता है। तो CO का आइसोलेटेड कंडीशन में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो ये होता है, CO का बॉन्ड लेंथ इन आइसोलेटेड कंडीशन 1.128 एंगस्ट्रॉम। अभी इसको छोड़ दो, अभी इस पे आऊंगा मैं, पहले इस पे आ जाओ वापस। सवाल, पहला सवाल उसको छोड़ दो, अभी उस पे आएंगे जब इधर से समझते हुए उधर चलेंगे। अभी पहला सवाल आपसे पूछेगा कि CO का आइसोलेटेड कंडीशन में जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ आपका कितना होता है? CO का 1.128 एंगस्ट्रॉम। सवाल पूछा है कि जब वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा ऐसा, जब वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा ऐसा, ये वाला, तो बताओ कॉम्प्लेक्स बनाने पर, बताओ कॉम्प्लेक्स बनाने पर, कॉम्प्लेक्स बनाने पर CO की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? 1.128 से बढ़ेगी या घटेगी? हाँ, ये याद रखनी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू तो CO के लिए 1.128 एंगस्ट्रॉम। CO की आइसोलेटेड कंडीशन में ये वैल्यू होती है बॉन्ड लेंथ की 1.128 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर क्या आएगा? देखो, इसने इसके एंटी बॉन्डिंग में दिया है, इसने इसके एंटी बॉन्डिंग में दिया है। अगर इसके एंटी बॉन्डिंग में दिया है तो आप समझ सकते हो कि एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि आइसोलेटेड कंडीशन में CO का बॉन्ड लेंथ 1.128 एंगस्ट्रॉम होता है, परंतु कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब बनते हैं, अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बोलते हैं कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलते हैं इनको बताओ? मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सवाल फिर से बोल रहा हूं कि CO का आइसोलेटेड कंडीशन में बॉन्ड लेंथ कितना है? 1.128 एंगस्ट्रॉम, बट इन मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीज। और इंक्रीज होकर के भी उसकी एक रेंज है, वो होता है 1.150 एंगस्ट्रॉम। इंक्रीज होकर कितना हो जाता है? 1.150 एंगस्ट्रॉम। कितना हो जाता है जल्दी बताओ? 1.150 एंगस्ट्रॉम। कितना हो जाता है? 1.150 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? अब देखो इस पर सवाल कैसे कैसे आएंगे। पहला, ये रेंज फिक्स है भाई,
चलो आंसर बताओ, इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर बताओ क्या आएगा आंसर, जल्दी बताओ। जल्दी, हिमांशु सिन्हा गलत आ गया बे, क्या लिख रहे हो बे, जल्दी जल्दी बताओ। यस, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि मैंने बताया रेंज फिक्स है। क्या बताया, रेंज फिक्स रहेगी 1.150 एंगस्ट्रॉम तक ही स्ट्रेच हो सकता है। क्या हो सकता है, खींच सकता है बॉन्ड, इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं जाएगा। ठीक है, तो आंसर फिक्स है 1.150 आएगा, उससे ज्यादा कोई भी वैल्यू हटा देना उसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जेईई एडवांस में आ भी गया एक बार, हर साल पढ़ाते थे। और पता है कब आया, 2007 में ये सवाल आया था जेईई एडवांस में। कब आया था, 2007 में। कब आया था, 2007 में जेईई एडवांस में आया था ये सवाल। अब इसका एक की पॉइंट बनाता हूं कि आखिर सवाल कैसे कैसे आएंगे। इसका की पॉइंट क्या है कि सवाल कैसे कैसे आएंगे, जरा देखना। यहां पर ये M है, ये C है और ये O है, ध्यान देना इधर। ये मेटल हो गया, ये कार्बन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। मेटल हो गया, कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। क्या बोला जाता, ये मेटल हो गया, कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। मैं सिनर्जिक बॉन्डिंग का आपका की पॉइंट बना रहा हूं। ये यहां से यहां जाएगा, तो सोचो जब मेटल इस कार्बन के पास जाएगा तो ये आपका क्या है, पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। जब मेटल अपना लोन पेयर इस कार्बन को देगा, CO को, तो उस कंडीशन में यहां पर देखो क्या आना शुरू हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना शुरू हो जाएगा। यहां पर आप देखो क्या आएगा, बोलो, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम, और बॉन्ड लेंथ कम होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, ज्यादा। यहां पर आप देखोगे इसके एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो हमेशा बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने, यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा, और यहां एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, और बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। अब इसको ऐसे दिमाग में बिठाओ फटाफट, इसको छोड़ दो मत। देखो ये मेटल है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। दोबारा बोलो क्या दिख रहा है, ये मेटल है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। तो मेटल हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। मेटल सिनर्जिक बॉन्डिंग करता है तो एंटी बॉन्डिंग में देता है। जब ये ऐसे दे रहा होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, नहीं आएगा। जब ये दे रहा होगा तो ऊपर नीचे देता है ना, ऐसे, ये ऐसे ऊपर और नीचे, तो एक पाई बॉन्ड बनता है ना ऐसे, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। इसके एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, अगर इसके एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो आप सोचो एंटी बॉन्डिंग में जाते ही बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। क्लियर, ये की पॉइंट अगर आपको याद हो गया तो आपसे सारा सवाल बन जाएगा। अगर ये की पॉइंट आपसे याद हो गया तो आपसे सारा, बोलो, सवाल बन जाएगा। जल्दी बोलो। अब इधर देखो फटाफट, सवाल कैसे कैसे आएगा। देखो सिनर्जिक बॉन्डिंग का कभी भी सवाल अगर करना है आपको तो दो बातें हमेशा याद रखनी है। दोबारा से बोल रहा हूं, सिनर्जिक बॉन्डिंग का अगर कोई भी सवाल आपको करना है तो सिर्फ दो बात दिमाग में रखना, वरना सारे सवाल गलत हो जाएंगे। पहला, मेटल की डोनेटिंग एबिलिटी, और दूसरा लिगेंड की एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। दोबारा बोलो, क्या दो बातें याद रखनी है। पहला, मेटल की डोनेटिंग एबिलिटी, और दूसरा उसकी लिगेंड की एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। ठीक है, जैसे मैंने एक सवाल पूछा, हाईएस्ट CO बॉन्ड लेंथ इन, पहला ऑप्शन ए, ये आपको एक सवाल दिया उसने। अब आपसे क्या बोला, हाईएस्ट CO बॉन्ड लेंथ।
अब दिमाग की बत्ती जलाओ, हाईएस्ट सीओ बॉन्ड लेंथ उसमें होगी जिसमें मेटल ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए होंगे लिगेंड को, यानी कि सीओ को जो सबसे ज्यादा दे रहा होगा वही आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा सीओ के एंटी बॉन्डिंग में देगा। सीओ के एंटी बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा जाएगा तो सीओ का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। हाँ यारा, पक्का पक्का। अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं। अगर मैं यहां पर कोई मेटल लेता हूं, सपोज ये मेटल लिया अपन ने, ये मेटल है, मेटल है, मेटल है, और यहां पर आप देखोगे तो V पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। आप मुझे बताओ कि नेगेटिव चार्ज अगर होता है तो फिर क्या होता है, प्रोटॉन घट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। नेगेटिव चार्ज आने पर मेटल के पास जो होगा, प्रोटॉन के होंगे कम और इलेक्ट्रॉन होंगे ज्यादा, तो प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कम कर पाएंगे, तो यानी मेटल ज्यादा डोनेट कर पाएगा, तो यानी जितना ज्यादा नेगेटिव आएगा उतना ज्यादा लिगेंड डोनेट कर पाएगा, मेटल डोनेट कर पाएगा, और जितना ज्यादा मेटल डोनेट कर पाएगा, अरे जितना ज्यादा मेटल डोनेट कर पाएगा सीओ के एंटी बॉन्डिंग में उतना ही ज्यादा जाएगा, और सीओ के एंटी बॉन्डिंग में उतना ज्यादा जाएगा तो सीओ का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। इसका मतलब आंसर ये आएगा, आया ना? ठीक है, अब दिमाग लगाते हैं फटाफट फटाफट। देखो अब मैं की पॉइंट भी हटा रहा हूं, अब आप खुद बताना। अब उसने एक सवाल दिया कि ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड लेंथ, तीन दे दिया इस बार उसने। सीओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा उसने, जल्दी बताओ क्या बोला, जल्दी बताओ। ये दे दिया उसने इस बार कि ये मेटल है और इस मेटल पर देखो ये नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा डायरेक्ट, क्योंकि सीओ न्यूट्रल होता है। यहां का चार्ज मत देखना, देखो आईटी की कसम है तुम्हें, आईटी की कसम है साले, इस चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, इस चार्ज से कोई लेना देना नहीं, इस चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। ये चार्ज बेवकूफ बनाएगा आपको, इस चार्ज को सीधा मेटल पे लिखाना है, मेटल पे देखना क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये जीरो होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए नेगेटिव इस पर आ जाएगा, समझिए बात को, नेगेटिव इस पर आएगा तो ये मेटल नेगेटिव वाला है, ये न्यूट्रल वाला और ये पॉजिटिव वाला। सबसे ज्यादा डोनेटिंग एबिलिटी किसकी होगी बताओ, सबसे ज्यादा डोनेटिंग एबिलिटी किसकी होगी, इसकी, तो यानी कि सबसे ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में ये देगा। ये समझ में आया ही नहीं आया? अब आपको बेवकूफ बनाएगा, देखो अब आपसे गलतियां होंगी, करो ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड ऑर्डर, सीओ बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताओ इसके अंदर क्या होगा, सीओ बॉन्ड ऑर्डर, पक्का? तो आप देख सकते हो सिंपल है, अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ही आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा तो उल्टा आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर उल्टा आएगा, ऐसे आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, उल्टा, पक्का? अब अगला सवाल ऐसे पूछेगा, ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ, अब बताओ बेटा, चलो करो, जल्दी करो फटाफट, जल्दी। हाँ क्या आया, अब देखो कैसे करेंगे, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ, तो वापस से देखें अपन, ऐसे था ये इसको दे रहा था ऐसे, अगर ये इसको दे रहा है ऐसे, इसका मतलब समझते हो आप, ये इसको दे रहा है तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और अगर यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ घट जाएगा,
तो सबसे ज्यादा डोनेटिंग एबिलिटी इसमें पाई जाएगी। अगर इसमें सबसे ज्यादा डोनेटिंग एबिलिटी पाई जाएगी तो सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां आएगा, यानी कि सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसका पाया जाएगा। वैसे भी की पॉइंट बता दूं, जो CO का बॉन्ड ऑर्डर आएगा वही इसका बॉन्ड लेंथ आएगा। और अगर उल्टा कर दें मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर तो फिर ये आएगा। मतलब आपको याद है मैंने बताया था यहाँ बॉन्ड लेंथ घटता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, यहाँ बॉन्ड लेंथ बढ़ता है और बॉन्ड ऑर्डर घटता है। तो आप डायरेक्ट याद रखो, जो CO के बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा वही इसके बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होगा। दोबारा बोलो, जो इसके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा वही इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो CO का बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर आएगा वही मेटल और कार्बन के बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आएगा। दोबारा बोलो, जो CO का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आएगा वही मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बन जाएगा। जो CO का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आएगा वही मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बन जाएगा। बाकी तो आप खेल लोगे उल्टा करके, आया ना? पक्का? नोट कर लो इसको, 2 मिनट दे रहा हूं फटाफट, जल्दी। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी कमेंट करो फटाफट, जल्दी। हो गया? अब देखो आगे। कभी भी एक बात याद रखना, सिनर्जिक बॉन्डिंग में फिर बोल रहा हूं, 2 ही बातें इंपॉर्टेंट है, मेटल की डोनेटिंग एबिलिटी और लिगेंड की एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। नंबर ऑफ लिगेंड कितने दिए उससे कोई लेना देना नहीं है। आप ये दिमाग में लगाएंगे कि इसमें 4 लिगेंड है, इसमें 6 लिगेंड है, इसमें 4 को देगा, इसमें 6 को देगा, ये सारे डाउट गलत हैं, ये मत सोचना वरना सवाल गलत हो जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात होती है और वो होती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। इसको बोला जाता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। किसी भी बॉन्ड की निकाल सकते हो आप। वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल। समझ गए? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर आपको कभी भी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो मतलब क्या निकालोगे आप? क्या पूछा है? बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अगर पूछ ले तो मतलब आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। जैसे CO है, अकेला CO है, इसमें है, इसमें है और इसमें है, ठीक है? ये आपका क्या है? पॉजिटिव, ये न्यूट्रल और ये नेगेटिव। अब आपसे बोला है कि ऑर्डर ऑफ न्यू CO बताओ, यानी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बताओ। चलो जल्दी जल्दी। अब देखो CO में तो कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा, तो इसकी तो जो बॉन्ड लेंथ थी वही है फिक्स, 1.128 हमने कहा था, याद करो, आया ना? तो यानी कि ये तो फिक्स हो गई जो भी है X। अब यहां पर आप देखोगे तो सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, तो इसका मतलब यहां पर सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, तो बॉन्ड लेंथ तो कम आएगी या ज्यादा आएगी? इससे तो ज्यादा ही होगी। अच्छा, इसमें और ज्यादा होगी और इसमें सबसे ज्यादा होगी। तो अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता तब तो ऐसा होता, अब बॉन्ड ऑर्डर का पूछता तो ऐसा होता। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पूछा है, मतलब क्या पूछा है? बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। तो बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो इसका मतलब ऑर्डर कैसा होगा? ऐसा, बॉन्ड ऑर्डर ऐसा। क्लियर? तो इस तरह के सवाल आएंगे तो कर देंगे आप। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अगर पूछी जाए तो क्या निकालना है आपको? बॉन्ड ऑर्डर।
अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है देखना, मिक्स्ड कार्बोनाइल, क्या बोला उसने सवाल में, मिक्स्ड कार्बोनाइल। मिक्स्ड कार्बोनाइल का मतलब क्या होता है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है एक, और इस कॉम्प्लेक्स में हमने एक CO को हटा के PF3 लगा दिया, और ये हो गया मिक्स्ड कार्बोनाइल। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ, क्या बोला जल्दी बताओ, ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ। अब कैसे करें सर इस सवाल को, तो फिर से बोल रहा हूं, मैंने आपको यहां सिखाया है कि लिगेंड की डोनेटिंग एबिलिटी, लिगेंड की एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी और मेटल की डोनेटिंग एबिलिटी दो देखनी है बस आपको। क्या देखना है बे, मेटल की डोनेटिंग एबिलिटी और लिगेंड की एक्सेप्टिंग। या नंबर ऑफ लिगेंड से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नंबर ऑफ लिगेंड से कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ लिगेंड से कोई लेना देना नहीं है। अरे नंबर ऑफ लिगेंड से कोई लेना देना नहीं है, बस यही एक डाउट है जो आपको आएगा। अगर आपने नंबर ऑफ लिगेंड से सोचना सीख लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। एरिन समझ में आया आपको, नंबर ऑफ लिगेंड से बिल्कुल नहीं सोचना है, डाउट ही डाउट आ जाएंगे, सिनर्जी बॉन्डिंग के कोई सवाल नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अब यहां देखो, अब सबसे पहले अपन ये देखें कि PF3 की सिचुएशन क्या है। 3F होते हैं यहाँ पे, 3F होने की वजह से ये अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, F इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस आएगा तो इसकी लेने की इच्छा बहुत बढ़ जाएगी। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि PF3 is better acceptor than CO। तो जब यहां निकल CO को दे रहा होगा और निकल CO को दे रहा होगा तो PF3 ज्यादा ले रहा होगा। PF3 अगर अपने अंदर ज्यादा लेगा तो इस CO के पास कम जाएगा, इस CO के एंटी बॉन्डिंग में अगर कम जाएगा, इस CO के एंटी बॉन्डिंग में कम जाएगा तो CO का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम पाया जाएगा। और अगर इस CO का बॉन्ड लेंथ कम पाया जाएगा, इसी का ज्यादा आएगा, आया ना, इसी का ज्यादा आएगा, समझ ही नहीं आएगा, दोबारा से समझेंगे। PF3 की सिचुएशन देखो, F है कि नहीं है, यहां अगर F होगा तो ये क्या करेगा, F इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा तो इसकी लेने की इच्छा बढ़ जाएगी। अगर इसकी लेने की इच्छा बढ़ जाएगी, अगर इसकी लेने की इच्छा बढ़ जाएगी तो यानी बेटर एक्सेप्टर हो गया, यानी ये ज्यादा अच्छा एक्सेप्टर है। तो जब ये इसको देगा तो ये ज्यादा अच्छा लेगा, यहां कम जाएगा, यहां तो सारे एक जैसे ही है तो इक्वल टेंडेंसी आएगी। यहां पर ये ज्यादा ले जाएगा तो यहां कम जाएगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में कम जा रहा है तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ तो इसी का ज्यादा होगा। अब अगर इसी सवाल को चेंज कर देते हैं अपन, और यहां बोल देते हैं PME3। इस सवाल में क्या आ गया, PME3। तो अब सोचो PME3 है तो क्या होगा, अब देखो मिथाइल के पास कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई या प्लस आई, प्लस आई, क्या होता है, प्लस आई। तो ये धक्का देगा इसको, ये धक्का देगा, अगर ये धक्का देगा तो धक्का देने पर यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, या नेगेटिव चार्ज आने से इसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी घट जाएगी। यानी कि यहां पर क्या होगा, CO इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन PME3। तो यानी कि अब PME3 ज्यादा अच्छा नहीं है लेने वाला, तो ये अच्छा लेने वाला होगा, तो इसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा अच्छा जाएगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा अच्छा जाएगा, इसी का तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगा। आया ना, अबे तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो तो सही जल्दी, कमेंट बॉक्स में आओ जल्दी से, दिखाई नहीं दे रहा मुझे कुछ भी, कमेंट रुक गए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यस और नो जल्दी बोलो जल्दी। कमेंट ही नहीं आ रहे, और ये लाइक 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 कितने, लाइक तो बहुत कम है, जल्दी बढ़ाओ।
जल्दी, कमेंट भी नहीं दिख रहे मुझे तो। लाइव चैट खोल ली मैंने मोबाइल में, दिखाई दे रहा है। यस, आंसर क्या आया इसका? जल्दी, कमेंट रुक गए हैं। चलो मुझे पता नहीं चल रहा है। लाइक बढ़ाओ भाई, लाइक बढ़ाओ। अगला सवाल, इसी को चेंज कर देते हैं अपन अब। देखना इधर, NiCO होल 3 PF3 और NiCO होल 3 PMe3, ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ करके बताओ जल्दी, ट्राई करो इसको। CO बॉन्ड लेंथ जल्दी, हुआ? जल्दी, उत्कर्ष, उत्कर्ष, रोहित सरकार, जल्दी, अमृत राज, प्रतीक जैन, पीयूष कुमार, विनीत कुमार, साहिल कुलकर्णी, रोनित सरकार, मलय, वेरी गुड। जल्दी जल्दी जल्दी, आप इधर देखो, PF3 और PMe3 अगर मैं इनमें कंपेयर करूं तो PF3 इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन CO, सॉरी CO क्या, PMe3। जल्दी बताओ, PF3 इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन PMe3, आया ना? तो आप देख के बताओ कौन ज्यादा अच्छा एक्सेप्टर है। PF3 इज बेटर पाई एक्सेप्टर, तो ये PF3 है, ये PMe3 है, तो PF3 ज्यादा अच्छा लेगा, तो इसके पास कम जाएगा, तो इसी का बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगा। किस किस का आ गया था ये सही सही? जल्दी बताओ, किस किस को समझ में आ गया था? कमेंट करो। ये ज्यादा लेगा अगर, तो इसके पास कम जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। अगर इसके पास एंटी बॉन्डिंग में कम जाएगा, ये कम लेगा, तो इसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा जाएगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा जाएगा, तो CO बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा ना भाई। चलो बताओ इसका आंसर फटाफट जल्दी। प्रतीक जल्दी बताओ, जल्दी। PF3 बेटर कैसे है? मैंने बताया था ना, F में 3, PF3 में 3 F जुड़े हुए हैं। F अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फास्फोरस पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा। चलो बताओ फटाफट, इसमें बताओ कैसे निकालेंगे मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ, जल्दी। बेटा सिनर्जिक बॉन्डिंग बिना क्वेश्चंस किए नहीं समझ में आएगी कभी भी।
ये याद रखना, सिनर्जिक बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर ये सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा समझ में। चलो अब देखते हैं इसको। अब यहां देखो, इधर यहां क्या दिख रहा है, NiCO4, ध्यान देना। लेकिन यहां पर सबसे पहले देखो क्या पूछा उसने, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ। तो मैंने आपको सिखाया था ऐसे ऐसे ऐसे, इसके अंदर यहां से एनर्जी बॉन्डिंग अगर होगी ज्यादा तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बोलो, ज्यादा, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम। तो आपको बोला मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ, तो अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा हो रही है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो रही है। सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इसमें होगी क्योंकि -2 आ रहा है यहाँ पे, सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इसमें होगी क्योंकि -2 आ रहा है, हाँ या ना बे। अब बताओ क्या हुआ, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव यहाँ आएगा, सबसे ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग यहाँ होगी तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसकी होगी। और मैंने वैसे ही बताया था कि अगर CO बॉन्ड लेंथ ज्यादा आ रही है किसी में तो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम। इस तरह से भी कर सकते हैं आप। समझ में आया नहीं आया जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, फटाफट जल्दी बताओ फटाफट। और ये लाइक 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 नहीं बढ़ रहे, लाइक बढ़ाओ भाई, लाइक जल्दी, लाइक नहीं बढ़ रहे, जल्दी बढ़ाओ। कंफ्यूज हो जा रहा है, नहीं कंफ्यूज मत होना, ये की पॉइंट इसीलिए बनाया है आपके इस कंफ्यूजन को, ये की पॉइंट ही है जो भगाएगा। क्योंकि जब भी कोई विषम परिस्थिति सताए, एक ये जो आपको बचाए उसे की पॉइंट कहा जाए। दोबारा बोला, जब भी कोई विषम परिस्थिति सताए, एक ही जो आपको बचाए उसे की पॉइंट कहा जाए। जब भी कोई कंफ्यूजन आएगा ये की पॉइंट बनाया जाएगा और इससे मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया जाएगा। पक्का? क्लियर? अब आपसे सवाल पूछेगा एक, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ जी सॉल्ट। अब साला पहला समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या जी सॉल्ट का स्ट्रक्चर बनाऊं, लेकिन पहले फॉर्मूला तो बताओ कि जी सॉल्ट का फॉर्मूला क्या आएगा जिसकी वजह से हमें फॉर्मूला बताया जाएगा। तो यहां देखो आप, इसका फॉर्मूला ये आएगा और इसको देख करके स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ये आपका पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर, ठीक है, और ये पूरा का पूरा जीस सॉल्ट होता है। इसमें ये कौन सा मॉलिक्यूल है, इथाइलिन। कौन सा मॉलिक्यूल है, इथाइलिन। अब एक सवाल पूछेगा कि अगर सपोज इथाइलिन जो है उसका CC बॉन्ड लेंथ x है, क्या बोला, CC बॉन्ड लेंथ, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, ये बोल रहा है कि CC बॉन्ड लेंथ x है, तो बताओ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब बनेगा तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगा। CC बॉन्ड लेंथ क्या होगा, दो ऑप्शन है, ग्रेटर देन x होगा या लेस देन x होगा। सोचो जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी, जल्दी भाई, ओए जल्दी, सोना मत, जागते रहो, जागते रहो।
हाँ जल्दी बताओ। देखो इधर, ये आपका एक लिगेंड है और इस लिगेंड ने अपना पाई इलेक्ट्रॉन दिया इसको। अगर इसने अपना इसको पाई इलेक्ट्रॉन दिया तो साथ में क्या होगा, ये इसका एंटी बॉन्डिंग में देगा, हाँ या ना, ये इसका एंटी बॉन्डिंग में देगा, हाँ या ना, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो सीसी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। क्या बोला बता मैंने, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो सीसी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, यहां पर भी सीसी बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगा। सीसी बॉन्ड लेंथ इन कॉम्प्लेक्स क्या होगा, सीसी बॉन्ड लेंथ इन कॉम्प्लेक्स जो है वो x से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो अगर ये सवाल आएगा तो बता देंगे। अब एक लेटेस्ट मॉलिक्यूल डिस्कवर्ड हुआ है अभी नेचर के अंदर, बहुत खतरनाक, वो अभी तक कहीं पे भी नहीं आया है, और उससे रिलेटेड अगर सवाल आ गया तो आपका गलत हो जाएगा। मैं कंपेयर करा देता हूं आपको यहीं पर, अभी तक ये बना नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। सवाल नहीं बना है, कॉम्प्लेक्स तो बन गया। यहां देखो H की जगह इसको हटा करके क्या लगाया गया है, साइनाइड। ये सवाल देखो अब क्या है, कुछ नहीं है, जी सॉल्ट का सब्स्टिट्यूट है ये कॉम्प्लेक्स, जिसमें H हटा करके क्या लगा दिया गया है, साइनाइड। अब आपसे सवाल पूछा है कि इसका जो सीसी बॉन्ड लेंथ है वो x है। नया सवाल है, सीसी बॉन्ड लेंथ क्या है इसका, a, और यहां सीसी बॉन्ड लेंथ क्या है, b। तो कंपेयर करके बताओ आप इस सीसी बॉन्ड लेंथ और इस सीसी बॉन्ड लेंथ को कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, जल्दी बताओ चलो फटाफट। जल्दी, जल्दी। सर सिली मिस्टेक, अबे सिली मिस्टेक करने का टाइम नहीं है, जल्दी करो। अब्दुल्ला अहमद बोल रहे हैं मेटलर्जी पढ़ाओ, अरे पहले ये तो पढ़ ले भाई जो पढ़ा रहे हैं, फटाफट। जल्दी सोचो जल्दी सोचो, फिर से मैंने कहा था वही सोचना, लिगेंड की एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, लिगेंड की एक्सेप्टिंग टेंडेंसी और मेटल की डोनेटिंग एबिलिटी। दिमाग लगाना, इससे ज्यादा मत सोचना, जल्दी। अब इधर देखो क्या हुआ, यहां देख सकते हैं आप, ये Cn है, Cn का माइनस आई इफेक्ट होता है रे। क्या बोला मैंने, बताओ, Cn का माइनस आई इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा तो खींचेगा, यहां पर प्लस आएगा। दोबारा देखो, Cn का माइनस इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट होगा तो इस C पे प्लस आएगा, C पे प्लस आएगा तो इसकी लिगेंड की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगा, C पर प्लस आएगा तो इसकी मेटल से बोलो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अगर इसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ जाएगी तो इसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा जाएगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा जाएगा तो सीसी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब बी ज्यादा जाएगा। किस किस का आया था ये समझ में, जल्दी बताओ, किस किस का ये आंसर आया था, जल्दी बताओ, जल्दी। दोबारा समझ लो, साइनाइड पर माइनस आई इफेक्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां प्लस आएगा,
अगर यहाँ प्लस आएगा तो इसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। मैंने आपसे कहा था लिगेंड की एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ही सोचते हैं बस, तो इसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और अगर इसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो यहां से सिनर्जिक बॉन्डिंग भी तो ज्यादा हो पाएगी। सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा हो पाएगी तो इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे। इसके एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे तो वो सीसी बॉन्ड लेंथ को बढ़ाएंगे। आप समझ पाएंगे? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी दो, यस और नो, फटाफट। यस, आशुतोष त्यागी क्लास में इसी तरह से पढ़ाते हैं। गलत हो गया। अमृत राज कह रहा है वंस अगेन, अभी बताते हैं वंस अगेन। शिवम कुमार कह रहा है आ गया, रजनीश कुमार कह रहा है आ गया, हिराज सिंह कह रहा है आ गया, पीयूष कुमार कह रहा है यस, हिमांशु सिन्हा गॉट इट, शिवम कुमार यस, जल्दी। अब वो बच्चे लिखो जिनको समझ में नहीं आया, जल्दी जल्दी, मैं दोबारा समझा देता हूँ फटाफट। देखो दोबारा सुनना। अब यहां से अगर यहां देखेंगे तो साइनाइड जुड़ा हुआ है, यहां H जुड़ा हुआ है। साइनाइड अगर जुड़ा है तो साइनाइड इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से यहां प्लस आएगा। अगर यहां प्लस आ गया तो इसके इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ज्यादा हो जाएगी। तो प्लेटिनम के जो जा रहे थे ना इलेक्ट्रॉन सीसी के एंटी बॉन्डिंग में, वो ज्यादा जाएंगे, और सीसी के एंटी बॉन्डिंग में अगर ज्यादा जाएंगे तो एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उतना ही सीसी बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। अगर एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बोलो, अगर एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सीसी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा ना बेटा, तो इसलिए इसका सीसी बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, इसलिए इसका सीसी बॉन्ड लेंथ, बोलो, बढ़ गया, इसलिए इसका सीसी बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। अभी भी नहीं आया समझ में? ये सुशांत राठौड़, अब बताओ जल्दी से, समझ में आया नहीं आया? मनीष शर्मा, थोड़ी सी डाउट है, क्या डाउट है जल्दी बताओ। सुशांत और मनीष कमेंट में कर लिखें जल्दी जल्दी। चलिए बाकी नेक्स्ट समय